पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरां हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात करवाना है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशंस फोरम से गुफ्तगू। कहा कि आइन में दिए जमहूरी उसूलों पर पाबंदी का अज़्म कर रखा है। इलेक्शन कमीशन तारीख और शेड्यूल का ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी में होंगे। मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरां हुकूमत आइनी हैसियत रखती है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में थिंक टैंक से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म से चीन के नायब सदर की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद पर चीन के मुखालिफ उसूली मौक़िफ़ की अक्कासी करती है, जबकि चीनी नायब सदर ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है और दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की है। इलेक्शन कमीशन का जनवरी में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान। 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन कमीशन की तैयारी। नून लीग का आला सतह का इजलास आज लंदन में होगा। इजलास के लिए मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात और नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का खात्मा। एहतसाब अदालतों को केसेस वापस मौसूल होना शुरू। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फंड्स में करप्शन रेफरेंस और राजा परवेज के खिलाफ रेंटल पावर प्लांट रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा। कराची के एहतसाब अदालत को पहला केस मौसूल। कराची में शाहिद खान अब्बासी, आसिम हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल साबिक चेयरमैन स्टील मिल, मोइन आफ्ताब और रऊफ सिद्दीकी के केस वापस भेजे गए थे। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 का स्टाफ वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा फैसला। फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ और MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा को बरतरफी के रेफरेंस का भी सामना करना पड़ा था। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याज़ बिन हमीद की मुलाकात। दिफा और खित्ते की सलामती समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। सऊदी वफ़द ने साइबर कमांड और नेशनल इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के हामी दूसरे सिख रहनुमा का कत्ल। 2017 में कनाडा मुंतकिल हुए थे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी हमारी शहरी के कत्ल में मुलविस थी और भारत कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। भारत इल्ज़ामात को संजीदगी चले और इंसाफ की राह में रुकावट ना बने। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की शदीद मज़म्मत। कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। भारत ने कैनेडियन शहरियों का वीज़ा मुअत्तल कर दिया। कनाडा में मुकीम भारतीय शहरियों को मोदी सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कैनेडियन हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी मुज़हिका ख़ेज़ करार दे दी। मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया, ये कनाडा है, भारत नहीं। कनाडा दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। चीन की रूस यूक्रेन कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी किरदार
ادا کرنے کی پیشکش۔ یوکرین بحران پر چین امن کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ چینی نائب صدر کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ فلسطین کے عوام کے حقوق کے لیے ان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا کہ کیوبا کے دہشت گردی کے خلاف ایکشن کے عزم کو سراہتے ہیں۔ چین ایٹمی ہتھیار کے پہلے استعمال کے احتراز میں حصول موقف پر قائم ہے۔ شرح سود بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں، افواہیں پھیلانے والوں کو گورنر اسٹیٹ بینک نے واضح جواب دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ شرح سود پہلے ہی 22% مقرر ہے، مہنگائی کو مرحلہ وار کم کیا جائے گا۔ 2025 تک مہنگائی 5 سے 7 تک لانا ہدف ہے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف پشاور کے بعد لاہور میں دھرنا۔ گورنر ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں کارکنان کا احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب میں کہا، اگر عوام سڑک پر آ سکتے ہیں تو گورنر ہاؤس کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ حکمرانوں نے اس ملک اور عوام کو یرغمال بنا لیا ہے۔ 75 سالوں سے اس ملک پر ڈاکو راج ہے۔ غلام ابن غلام آج بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ دھرنے کے تیسرے روز اہم اعلان کروں گا۔ ورلڈ کپ سے قبل اچھی خبر، پی سی بی میڈیکل پینل نے حارث رؤف کو فٹ قرار دے دیا۔ حارث رؤف نے بولنگ پریکٹس شروع کر دی۔ حارث ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ انہیں ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں پسلیوں میں تکلیف ہوئی تھی۔ سابق کرکٹر محمد حفیظ نے پی سی بی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ محمد حفیظ نے ریویو اجلاس میں رائے کو اہمیت نہ دیے جانے پر الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ٹیکنیکل کمیٹی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اعزازی رکن کے طور پر کام کر رہا تھا۔ میری پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح نیک خواہشات رہیں گی۔ اور شاہین شاہ آفریدی اور انشا آفریدی کا ولیمہ۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں ستاروں کی کہکشاں زمین پر اتر آئی۔ لالا کے داماد کی ہال میں سسر کے ساتھ شاندار انٹری وائرل۔ دلہا دلہن کے لیے خصوصی سٹیج تیار کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی انواع و اقسام کے پکوانوں سے تواضع، جبکہ ولیمے میں بابر اعظم شاداب خان، امام الحق، حارث رؤف، نسیم شاہ، فخر زمان اور محمد رضوان بھی شریک ہوئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔